Hello, this is Kamlesh Ahuja sir की chemistry class. Dear student, today we will discuss products of electrolysis. आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, केवल सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे मोल्टन NaCl, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. मोल्टन NaCl का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हुआ. और अब इसमें क्या होगा, एट एनोड 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electron. At cathode, cation move towards cathode and get neutralized or discharged. कैथोड पर केटायन मूव करते हैं और केटायन वहां जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. केटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं. बात वही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है. तो ये तो बहुत सिंपल है, जो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अब जो सेकंड पार्ट आ रहा है उसके अंदर हमारा डिस्कशन है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो. एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब यह हुआ, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने एक्वस NaCl ले रखा है, तो जब हमने एक्वस NaCl ले रखा है तो वाटर प्लस NaCl है, या NaCl प्लस कॉपर सल्फेट ले रखा है. यानी when more than 2 इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एनोड पर भी एक से ज्यादा एनायन डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे, और कैथोड पर भी एक से ज्यादा केटायन न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे. अब इनमें से अगर एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन है, तो कोई एक आयन प्रेफरेंटली डिस्चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज होता है एनोड और कैथोड पर. इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने लिया एक्वस NaCl. एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ, वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस NaCl, यानी यहां पर दो कंपोनेंट हो गए, वाटर और NaCl. अब इस केस में जो NaCl है वो तो आयनाइज होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर जो आयनाइज होगा, वाटर को मैं HOH लिख रहा हूं, HOH, तो वाटर आयनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में. तो यहां पर जो हमारे पास एक्वस NaCl हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन में कितने आयन्स हो गए, 4 आयन हो गए. एक मिनट, NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस. तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, and this is एनोड, बैटरी की लेफ्ट में एनोड है, राइट में कैथोड है, और हम अब इसमें है एक्वस NaCl. एक्वस NaCl है, तो एक्वस NaCl है मतलब वाटर प्लस NaCl है, तो वाटर
मैंने बताया वाटर जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, H+N OH माइनस, और NaCl जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, Na+ और Cl माइनस। पहले वो भूल से OH माइनस आयन लिख दिया था। तो वाटर गिव्स H+N and OH माइनस N and NaCl gives Na+N Cl माइनस। तो अब इस सॉल्यूशन में, अब ये जो एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, ये पूरा जो एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास 4 आयन है। बस जस्ट स्टार्ट करने के लिए एक एग्जांपल सेट किया है मैंने। तो यहां पर Cl माइनस एंड OH माइनस आयन, दोनों आयन मूव कर रहे हैं, और इधर Na+ एंड Cl माइनस। अगर हम प्रीवियस केस में देखें तो इधर H+, सॉरी, अगर हम प्रीवियस केस में देखें तो मोल्टन NaCl था, तो कैथोड पर डिस्चार्ज होने वाला केवल एक ही आयन था, Na+, और एनोड पर डिस्चार्ज होने वाला केवल एक ही आयन था, Cl माइनस। बट एक्वस NaCl में एनोड की तरफ क्लोराइड आयन और OH माइनस आयन मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ Na+ और H+ आयन मूव कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली ये 2 आयन यहां पर और ये 2 आयन यहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा आयन प्रेफरेंटली न्यूट्रलाइज्ड होगा। एनोड पर OH माइनस आयन और Cl माइनस दोनों में से कौन सा आयन, which an ion is discharged at NO। और यहां पर भी यही क्वेश्चन है कि which cation इज डिस्चार्ज का मतलब न्यूट्रलाइज होना एट कैथोड। तो हम कहते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इन दोनों में से, और यहां पर भी इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो न्यूट्रलाइज होगा। इन दोनों में से भी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो न्यूट्रलाइज होगा। तो आप कहेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, तो आपको उसको कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही हमको समझना पड़ेगा इसको। पहले हमको इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही इसको समझना पड़ेगा। एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एनोड कौन सा होता है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड कौन सा होता है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड। तो यहां पर which anion is discharged at anode who have lower reduction potential, ये आंसर, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर। Which anion is discharged at anode who have lower reduction potential। अब रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको गिवन होंगे, सिमिलरली ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो है who have
हायर रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप ये वाली वैल्यू कहां से लाओगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से। वो मैं आपको बार बार कहता हूं, ठीक है, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बुक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बुक के अंदर टेबल बना है, हम वहां से देख लेंगे। पर एग्जाम में गिवन होगी, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठाएंगे तो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दो, क्या होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां पर क्या होगा जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वही वाली बात, एनोड क्या होता है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर नेगेटिव आयन भी वही न्यूट्रलाइज होगा जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। कैथोड कौन होता है? जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर केटायन कौन सा डिस्चार्ज होगा? जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, कंफ्यूज मत करना। ये तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया था, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ चुके हैं ना कि कैथोड कौन होता है? जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एनोड कौन होता है? जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो मैं यानी कहने का मतलब एनोड पर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज होंगे, कैथोड पर हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला केटायन न्यूट्रलाइज होगा। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, ये वाली बात माइंड में क्लियर है, तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जैसे यहां पर क्लोराइड और OH माइनस, तो क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है सपोज, है ना? तो क्लोराइड, यहां पर क्लोराइड क्या हो जाएगा? यहां पर क्लोराइड न्यूट्रलाइज हो जाएगा Na+ और H+ में से। Na+ और H+ में से जो H+ का है वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं यहां बात करूं तो जो Rp वैल्यू है वो H+ आयन और Na+ आयन किसकी ज्यादा है? ये तो एक्वस NaCl में कैथोड पर H+ आयन न्यूट्रलाइज होंगे, Na+ नहीं होंगे, क्योंकि H+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो अपना डिस्कशन आज का ये है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो, 2 और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो आयन भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे एक्वस NaCl में एनोड पर Cl- और OH- आयन दोनों न्यूट्रलाइज होने के लिए दौड़ रहे हैं। इन दोनों में से प्रेफरेंटली कौन न्यूट्रलाइज होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। एनोड पर प्रेफरेंटली कौन न्यूट्रलाइज्ड होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लो है, लिख दिया। कैथोड पर कौन सा केटायन डिस्चार्ज होगा, न्यूट्रलाइज होगा, रिड्यूस होगा? एक ही बात है। तो कैथोड पर वो केटायन न्यूट्रलाइज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। ये वाली बात तब वैलिड है जब दोनों इलेक्ट्रोड नोबल हो, दोनों इलेक्ट्रोड इनर्ट हो। जनरली यहां इलेक्ट्रोड जो लिए हुए हैं वो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। प्लेटिनम नोबल मेटल है, उसका कोई सेल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो तो केवल एक प्लेटफॉर्म देता है एनाइंस और केटाइन को। एनाइन और केटाइन जब इस प्लेटफॉर्म को, जब इन इलेक्ट्रोड्स को टच करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर बैटरी
यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन बैटरी पंप करके कैथोड पर ट्रांसफर कर देती है, और कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो Na+ और H+ में से H+ ले लेता है जल्दी से, क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Na+ से। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ध्यान दो आप, जनरली जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, अब अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि NaCl को मेल्ट करना, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 803 डिग्री, 800 डिग्री, 800, मैं तो एग्जैक्ट बता रहा हूं, 803 डिग्री होता है। तो 803 डिग्री टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलाइसिस करना इजी जॉब नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्वस NaCl बना देंगे। नमक का पानी तो बहुत आसानी से बन जाता है, NaCl नमक है। तो कोई भी सॉल्ट हो, चाहे वो KCl हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, चाहे जिंक सल्फेट हो, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हम मोल्टन स्टेट में प्रिफर्ड नहीं करते। हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस मीडियम में प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर इजीली बन जाते हैं। सबको आपको मालूम है, वाटर के अंदर आप नमक NaCl डालोगे, इजीली सॉल्यूशन बन गया। तो हम जनरली एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो जब हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो यहां दो कंपोनेंट हो गए। यहां पर कितने कंपोनेंट हो गए, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, एक्सेट्रा, CuCl2 हो सकता है। ठीक है, तो NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस NaCl, एक्वस KCl, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस AgNO3, एक्वस CuCl2। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंपोनेंट तो हो गया ये वाला, दूसरा कंपोनेंट हो गया, इन सब के साथ दूसरा कॉमन कंपोनेंट है वाटर। इन सब के साथ दूसरा कॉमन कंपोनेंट है वाटर। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा वाटर, इसलिए हमको वाटर का एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर एनोड पर कैसे रिएक्ट करता है और वाटर कैथोड पे। ये रिएक्शन तो आप लर्न कर लो, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो एक्वस NaCl, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस AgNO3 की आएगा। तो उस केस में आपको वाटर की रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये लिख रहा हूं 8 एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O gives 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड रिएक्शन है। और एट कैथोड, अगर कैथोड पर वाटर रिएक्ट कर रहा है तो इसका रिडक्शन होता है। इसमें हम ट्वाइस मॉलिक्यूल वाटर ले रहे हैं। मैं H2O को HOH लिख रहा हूं, ठीक, 2HOH। तो आयनाइज कैसे हो जाएगा, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस।
एनोड पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पर तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? एनोड से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एनोड से सप्लाई हुए हैं। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस भी रखा करो। क्या होता है कि कोई चीज जब चल रही होती है तो आप केयरफुली देखते रहें। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, कोई मैं एग्जांपल देता हूं, उससे वो समझ में आ जाता है, अच्छा सर ये ऐसे हुआ। तो ये इसका रिएक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है H2 प्लस 2OH माइनस। ये दो रिएक्शन तो आप लर्न कर लो। यानी 2H2O, ये रहा 2H2O, 2H प्लस 2OH माइनस, तो ये 2OH माइनस, तो ये रहा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? कैथोड को दिए हैं। किसने दिए हैं? ये कैथोड से 2H प्लस पे ट्रांसफर होगा। कैथोड पर कहां से आए हैं? एनोड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड दे रहा है H प्लस को, तो ये बन जाएगा 2H और ये H2। तो ये 2H2O, 2H प्लस 2OH माइनस। अब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 2H में कन्वर्ट हो गया, H एटम एग्जिस्ट करेगा नहीं, कंबाइन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन वाटर की आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ये दोनों में से एक रिएक्शन काम आने वाली है। अब हम सबसे पहले एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का जब हम करेंगे तो एक एनोड क्या होगा? देखो आप, एक एनोड क्लोराइड आयन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैं बात कर रहा हूं एक्वस NaCl, वाटर प्लस, और वाटर की एनोड रिएक्शन ये वाली। तो 8 एनोड। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर क्या हो गया? कंपटीशन हो गई एक्वस NaCl में। एक्वस NaCl में हो ये रहा है कि क्लोराइड आयन खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है और वाटर खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो जीत किसकी होगी? मेरे कहने का मतलब रिएक्ट कौन कर पाएगा एनोड पर? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला मैंने बताया। अब यहां पर क्या है? यहां पर जो है इस केस के अंदर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो आरपी वैल्यू है, वो क्लोराइड और वाटर, ये रिलेशन है। इस रिलेशन को ट्रू अज्यूम कर रहा हूं तो क्या होगा? तो उस केस में क्लोराइड विल देयरफॉर, तो यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है? क्लोराइड का कम है, वाटर का, तो देयरफॉर Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड। अभी ओवर वोल्टेज को मैंने इग्नोर किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट, पहले अपन जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर एक कैथोड, तो यहां पर क्या होगा आप समझ गए? ये वाला रिएक्शन होगा और सेकंड वाला रिएक्शन नहीं होगा। कैथोड पर वापस कौन आ रहा है? 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2
सोडियम और वाटर। H2 प्लस 2OH। मैंने क्या कहा, वाटर का एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन आप लर्न कर लो। अब वापस यहां पर कौन, जिसका HRP, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो यहां पर जो RP वैल्यू है वो H2O की ज्यादा है, किससे, Na प्लस की। तो क्या लिखूंगा, therefore H2O will be reduced at cathode। तो H2O will be reduced यानी यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पर Na प्लस का रिएक्शन नहीं होगा और यहां पर जो रिएक्शन होगा वो ये वाला होगा। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट ये आया, एट एनोड 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड 2 मॉलिक्यूल वाटर, ये वाला 2 molecule water 2 electron gives H2 plus 2OH minus, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन 2Cl minus 2H2O gives H2 plus Cl2 plus 2OH minus। ये हमारा एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट हैं। ये हमारे एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हैं। कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो रही है, एनोड पर Cl2 गैस रिलीज हो रही है। ये 2OH माइनस आयन सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ये 2OH माइनस आयन सॉल्यूशन में ही रहेंगे। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर मैं बोलूं ये इनिशियल सॉल्यूशन है, ध्यान देना, ये इनिशियल सॉल्यूशन है एक्वस NaCl का, और फिर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। तो ये इनिशियली तो कौन सा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कौन सा है, जिसका pH 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, तो अंदर ये कौन सा बन जाएगा, NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, NaOH सॉल्यूशन। बात समझ में आई, NaOH सॉल्यूशन क्यों बन जाएगा। मैंने क्या लिखा, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस दिस हमको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला एक्वस NaOH मिला। पहले हमारे पास क्या था, एक्वस NaCl। पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस होता गया, H2 गैस कैथोड पर रिलीज होती गई, H2 गैस कैथोड पर रिलीज होती गई तो बाहर निकलती गई। एनोड पर Cl2 गैस निकली और वो भी बाहर निकलती गई। तो सॉल्यूशन में क्या रह गया, सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड Na प्लस रह गया, रिएक्ट ही नहीं किया था, और साथ में OH माइनस आयन सॉल्यूशन में रह गए, तो ये NaOH का सॉल्यूशन बन गया। तो अगर आपको बोले कोई ये क्वेश्चन पूछे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या हम लोग भी जब वाइवा ले रहे होते हैं तो बच्चे का ने रट रखा है कि अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमने एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसको प्रोलोंगेटेड काफी
काफी लंबे टाइम तक उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने दिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक एक्वस NaOH बन गया। तो ये वाला जो सॉल्यूशन हो गया, नाउ दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, और बेस की पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 7। यानी एक्वस NaCl सॉल्यूशन का पीएच 7 है। जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं तो अंदर NaOH बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे NaOH बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वैसे वैसे उसकी पीएच बढ़ती जाएगी, मीडियम बिकम्स बेसिक। तो हम एक क्लियर कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो, एक से ज्यादा आयन हो, यानी 2-3 नेगेटिव आयन है, 2-3 पॉजिटिव आयन है, तो प्रेफरेंटली एनोड पर और कैथोड पर कौन से आयन न्यूट्रलाइज होंगे, डिस्चार्ज होंगे? तो कैथोड पर तो वही होगा जिसका हायर, और एनोड पर वही होगा जिसका लोअर। ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, जो स्क्रीन पर है, इसको पोस्ट करके आप ध्यान से रीड कर लें। इन केस 2 or more types of positive and negative ions are present in solution, during electrolysis certain ions are discharged or liberates at the electrodes in preference to other। ठीक है, जैसे एनोड पर Cl- और OH- है, तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगा? तो ग्रीन फॉन्ट में जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, द केटायन विच इज हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लिबरेट फर्स्ट एट द कैथोड। फिर वो डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीक्वेंस लिखा हुआ है, अभी इसको छोड़ो, आप बाद में इसको रीड कर लेना, वो तो सीक्वेंस बना रखा है। सिमिलरली एनायन के लिए है, तो सिमिलरली द एनायन विच इज लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लिबरेटेड फर्स्ट एट द एनोड। फिर उसका सीक्वेंस लिखे हुए हैं। तो ये जो ग्रीन फॉन्ट के अंदर लिखे हुए हैं, आपको इन पॉइंट्स को लर्न करना है। अब मैं वापस कुछ और एग्जांपल भी लेता हूं। अभी मैं केवल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट, क्वेश्चन सुने ध्यान से आप, फाइंड आउट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए हमको क्या करना है? एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो क्वेश्चन है, एक्वस कॉपर सल्फेट और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो नोबेल हैं, इनका कोई रोल नहीं रहेगा। वापस दो ही बातें, एट एनोड एनोड पर कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है? कॉपर सल्फेट कॉपर +2 और सल्फेट आयन। तो एनोड पर वापस दो स्पीशीज आ रही है, एक तो आ जाएगी सल्फेट, और सल्फेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है S2O8 -2 +2 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फेट आयन है और ये परोक्सी डाई सल्फेट आयन है। परोक्सी डाई सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है, और परोक्सी डाई सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है। मैं क्लियर कर दूं, आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, पर हम दूर की सोच रहे हैं।
जस्ट आपको अपडेट करने के लिए, आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। ये सल्फेट, ये तो है सल्फेट, और ये है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? परोक्सी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और फिर दो हैं तो परोक्सी डाइसल्फेट। तो ये वाला आयन बन जाता है। क्या ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं लिखना है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको हमने परोक्सी क्यों कहा, कि इसमें परोक्सी बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है एक। दूसरा, वाटर का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ये हो गया 2H प्लस हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हो जाएगा कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया कॉपर, और वाटर का तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगी? जिसका लोअर आरपी होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला, और यहां पर हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला। तो अब हमारे को इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए जो आपको गिवन होगी, ठीक है। तो यहां पर जो आरपी वैल्यू है सल्फेट की और वाटर की, तो सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? देयरफॉर एट एनोड H2O will react और oxidize। और यहां पर आरपी वैल्यू देखें तो यहां पर जो आरपी वैल्यू है वो कॉपर प्लस 2 की ज्यादा है वाटर से। तो अब आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहां हो जाएगा देयरफॉर एट कैथोड कॉपर प्लस 2 इज डिस्चार्ज। कौन डिस्चार्ज होगा, कौन न्यूट्रलाइज होगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कॉपर प्लस 2। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट एट एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर हुआ H2O gives 2H plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड पर क्या हुआ? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। नेट सेल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कुल मिला के नेट रिएक्शन हो गई कॉपर प्लस 2, H2O gives 2H plus half O2 and कॉपर। कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड पर, यानी मैंने ये क्लियर कर दिया कि इनमें से ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा और ये वाला रिएक्शन होगा, और यहां पर ये वाला रिएक्शन होगा और ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो एनोड रिएक्शन हुई ये वाली, कैथोड रिएक्शन हुई ये वाली, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं?
एनोड पर क्या रिलीज हो रही है, O2। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पर रिलीज होने वाली गैस कौन सी है, O2। कैथोड पर डिपॉजिट होने वाला मेटल कौन सा हो गया, कॉपर। सॉल्यूशन में फ्री कौन होते जा रहे हैं, H+। सॉल्यूशन में फ्री कौन होते जा रहे हैं, H+। इधर से सल्फेट ने रिएक्शन किया नहीं, तो ये वाले H+ आयन और ये सल्फेट जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, H2SO4 बनता जाएगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, पीएच कम होती जाएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया तो वो जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी कि डिक्रीज होगी, तो आपका आंसर होगा पीएच डिक्रीज होगी। क्योंकि पीएच डिक्रीज होने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। रिजल्टेंट अगर अपन उसको प्रोलोंगेटेड बहुत देर तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का लगातार 2, 4, 5 घंटे तक लगातार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किए जा रहे हैं तो सारा का सारा कॉपर +2 सॉल्यूशन का कॉपर +2 के फॉर्म पर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। इधर से बहुत सारी O2 गैस एनोड पर रिलीज होकर बाहर निकल जाएगी, सल्फेट आयन रिएक्ट करेंगे नहीं, एनोड से जो H+ आयन निकले वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन H2SO4 का बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं मैं। एक्वस AgNO3 तो इसी में चेंज हो जाएगा। एक्वस AgNO3 का मतलब क्या हुआ, Ag + NO3 - N वाटर। तो यहां पर आप ध्यान दें, फर्क इतना है, AgNO3 तो यहां नाइट्रेट आ जाएगा। कौन आ जाएगा, नाइट्रेट। 2NO3- आ जाएगा। और यहां पर मैं क्लियर कर दूं, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं, वैसा ही एग्जांपल है। तो नो रिएक्शन, यहां पर जब मैं एक्वस AgNO3 ले रहा हूं तो नाइट्रेट का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है, ये गिवन है। तो एनोड रिएक्शन ये हो गया। अब यहां पर क्या है, Ag+ है, तो यहां पर मैं ले रहा हूं Ag+, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये होता है, बिल्कुल सेम बात आ गई है, खाली कॉपर +2 की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, सिल्वर आयन आ जाएगा। लो यही होना है जो बोर्ड पे देख रहे हैं। यानी एक्वस कॉपर सल्फेट और एक्वस AgNO3 का रिएक्शन सेम है, खाली मेटल चेंज हो गया, वहां कॉपर +2 था, यहां सिल्वर आयन है। यहां पर भी वही वाली बात है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन HNO3 का बन जाएगा क्योंकि NO3- रिएक्ट कर नहीं रहा है और एनोड पर H+ आयन रिलीज हो गया। यानी एक्वस AgNO3 का अगर अपन लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस करते रहेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन HNO3 का हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, pH <7 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एनसीईआरटी बुक का एक और क्वेश्चन है, एक्वस CuCl2 लिया हुआ है, एक्वस
CuCl2। अब यहां पर भी NO3 माइनस की जगह क्या आ जाएगा, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CuCl2 क्या दे रहा है, कॉपर प्लस 2 और 2Cl माइनस है, वाटर तो है ही। यहां पर क्लोराइड आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोअर हो गया, तो यहां पर रिएक्शन बदल गई। यहां पर अब ये वाली होगी, ये नहीं होगी। एट एनोड Cl माइनस विल रिएक्ट और ऑक्सीडाइज। कैथोड पर सिल्वर आयन की जगह कॉपर प्लस 2 आ जाएंगे, कॉपर डिपॉजिट होगा, वो तो अभी अपन कर ही चुके हैं। तो या एक्वस CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो इसका एनोड रिएक्शन बदल गया, कैथोड रिएक्शन तो वही रहेगा जो है, कैथोड रिएक्शन तो वही रहेगा जो है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ध्यान से देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर ये इनका बेस तो एक जैसा ही है। तो जब हम एक्वस CuCl2 को का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा, इसको पूरा वापस से लिख देते हैं, कॉपर प्लस 2Cl माइनस Cl2 प्लस कॉपर। तो ये हो गया एक्वस CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे हैं, इन सब में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए हुए हैं। नोबेल, ध्यान से देख लो आप, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि आप वाटर की रिएक्शन लर्न कर लो, क्योंकि वाटर की रिएक्शन हमको कंटिन्यूस काम आ रही है। देख लो आप, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, लास्ट कंसेप्ट और है, वो भी बहुत इजी है, और वो तो सबसे ज्यादा इजी है। ध्यान दें आप, NCERT क्वेश्चन 3.18, predict the products of electrolysis in each of the following. First, an aqueous solution of AgNO3 with silver electrode. Yes, ये क्वेश्चन हमको अभी करना है, हम अभी इसका कंसेप्ट बाकी है अभी। लेकिन सेकंड वाला देखो आप, an aqueous solution of AgNO3 with platinum electrodes, मैं अभी आपको बता चुका। a dilute solution of H2SO4 with platinum electrodes, इसको अभी अपन कर लेते हैं। और an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrodes, तो ये दोनों तो मैं अभी करवा ही चुका हूं, सेकंड और फोर्थ। थर्ड और फर्स्ट, तो पहले मैं थर्ड क्लियर कर देता हूं, फिर फर्स्ट करता हूं। ध्यान दो, थर्ड था कि H2SO4, वो भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए हुए हैं। तो जो NCERT का 3.19 था जो क्वेश्चन, उसका थर्ड वाला पोर्शन 3.9 ही था, आई थिंक 3.18, ठीक है। तो ये देखो आप, H2SO4 क्या दे रहा है,
2H प्लस N SO4 माइनस 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। तो यहां पर एक एनोड, सल्फेट आयन, नो रिएक्शन। अभी मैं बता चुका हूं, वाटर गिव्स 2H प्लस half O2 plus 2 electron. Reason behind this reduction potential of sulfate और reduction potential of water। तो एनोड पर किसका होता है? लोअर आरपी वाले का। और लोअर आरपी किसका है? वाटर का है। सल्फेट के कंपैरिजन में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां ये रिएक्शन हो जाएगा। एट कैथोड, कैथोड पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। और अब इसमें दोनों ही केस में सेम ही रहेगा, देखना आप, फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH माइनस। यहां पर कौन जाएगा? हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला आयन डिस्चार्ज होगा या स्पीशीज डिस्चार्ज होगी। तो यहां पर वापस H प्लस है और H2 है। दोनों का यहां पर इक्वली रहता है। तो आप ये रिएक्शन करो चाहे ये रिएक्शन करो, दोनों ही एक बात है। दोनों ही क्या है? एक बात है। पर होता क्या है, जनरली फिर भी ये वाली रिएक्शन डोमिनेट हो जाती है। तो इसीलिए हम यहां पर ये वाली ही रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है इनकी, H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल और वाटर का। तो आप तो क्या करो, कंफ्यूज मत करो इसको, वाटर ही लो और वाटर ये कर दो, क्योंकि वाटर का स्लाइटली ज्यादा होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है रिडक्शन पोटेंशियल इसका। तो आप कंफ्यूज मत करो, सीधा है। इसमें एनोड रिएक्शन तो हो जाएगा H2 gives 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रिएक्शन हो जाएगा 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH माइनस। क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो अपन इसी को ही फॉलो अप कर लेते हैं, क्योंकि मैं फिर अगर आपको ऐसे बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। और हमेशा ये ध्यान रखो, कभी भी कोई एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, तो फिर जो एनसीईआरटी में दिया होता है वो ही सही माना जाता है। तो एनसीईआरटी में ये गिवन है तो आप यही लो, ठीक है। तो आप फिर ऐसे ही डिस्कस करो इसको। एनीवे, अब है ना दूसरी बात, अभी तक जो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे, उसमें नोबल मेटल प्लेटिनम ले रहे थे हम। प्लेटिनम के अलावा कोई भी मेटल है, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर, सिल्वर हो, कॉपर हो, निकल हो, टिन हो, रिएक्टिव मेटल। समझो मेरी बात को। तो यहां आप एक ही कंसेप्ट को ध्यान दें, यानी अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन व्हेन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर टेकन। तो यहां आप, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, आपका आंसर सीधा है। रिएक्टिव मेटल कोई भी हो जाए, ये रिएक्टिव मेटल है। अब ये प्लेटिनम नहीं है, होगा क्या देखते हैं। एक एग्जांपल से समझाऊंगा।
ध्यान दो। सपोज करो मैंने यहां ले लिया, ये हुआ बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस और ये आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वाली सिचुएशन है, पहली वाली सिचुएशन है बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, बिफोर, और ये आफ्टर, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। सपोज करो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। बैटरी का नेगेटिव एंड इससे जोड़ दिया इसलिए ये एनोड बन गया, बैटरी का पॉजिटिव एंड इससे जोड़ दिया इसलिए ये कैथोड बन गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड को डिसाइड करने वाली कौन होती है? जो बाहर बैटरी लग रही है। बैटरी का पॉजिटिव एंड जिससे जोड़ दिया वो एनोड, बैटरी का नेगेटिव एंड जिससे, सॉरी, यस करेक्ट, बैटरी का पॉजिटिव एंड जिससे जोड़ दिया वो एनोड, बैटरी का नेगेटिव एंड जिससे जोड़ दिया वो कैथोड। तो ये तो हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड, यानी बैटरी का पॉजिटिव एंड इससे लगा हुआ है, और ये है CSO4 सॉल्यूशन, एक्वस CSO4 सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं सोचना है इसमें, फिक्स एक ही पैटर्न पर सारा चलेगा। जैसे ही अपन बैटरी से की ऑन किया, तो एनोड से तो कॉपर +2 आयन रिलीज होने लगेंगे। जब मेटल रिएक्टिव है तो भूल जाओ बाकी सब चीज। एनोड का जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा, एनोड का जो मेटल है उसके मेटल आयन सॉल्यूशन में जाना चाहिए, क्योंकि मेटल तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सल्फेट से, वाटर से, नाइट्रेट से, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, सबसे। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फटाफट कैटायन बनाएंगे। तो यहां से ये कॉपर +2 आयन रिलीज होने लग जाएगा। मतलब एनोड रिएक्शन क्या हुआ? एनोड रिएक्शन हुआ कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और इधर क्या होगा? यही सॉल्यूशन के कॉपर +2 आयन इधर जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे, यानी कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ये कैथोड रिएक्शन। एनोड पर क्या हो रहा है? कॉपर प्लस, एनोड पर क्या हो रहा है? उल्टा लिख दिया मैंने। एनोड पर क्या हो रहा है? कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है, कॉपर +2 आयन रिलीज होने लग गया, और इधर कॉपर +2 आयन डिपॉजिट होने लग गया। एनोड रिएक्शन क्या है? मेटल आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड रिएक्शन क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होगा, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। वक्त के साथ क्या होता जाएगा? ये जो मेटल की रोड है डिसॉल्व होती जाएगी, और जैसे आइसक्रीम कैसे डिसॉल्व होती है, मेल्ट होती है, आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल के आप थोड़ी देर के लिए यूं रख लो, उसी तरह से ये मेटल की जो रोड है एनोड वाली, एनोड रोड इस ऐसी हो जाएगी अब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस है। और यहां पर कॉपर +2 कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिटेड हो जाएगा, दिस इज डिपॉजिटेड कॉपर। ये चीजें आपने शायद लोअर क्लासेस में भी देख रखे, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं, मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। इसमें जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बना देते हैं। इम्प्योर मेटल को क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं।
अब यहां से केवल मेटल आयन यहां से निकलते जाते हैं और उधर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिटेड कॉपर, कौन सा? प्योर। यहां जो इंप्योरिटीज होती है वो निकलती तो है लेकिन वो ड्रॉप होती जाती है क्योंकि वो उधर नहीं मूव करके जाएगी। तो ये नीचे बन जाता है एनोड मड। क्या बन जाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। ध्यान से देखो, प्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर है। रिएक्टिव मेटल ऐसा ही होगा। अब कोई मेरे को बोले सर मेटल चेंज कर दें तो भी ऐसा ही होगा। यस, ऐसा ही होगा। हमने इस कॉपर +2 की जगह Pb ले लिया, यहां Pb आ गया, यहां PbSO4 आ जाएगा क्योंकि आयन, ये जो मेटल है उसी के आयन का सॉल्यूशन लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Pb+2। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से निकलने लग जाएंगे Pb+2 और यहां पर Pb+2 डिपॉजिट होने लग जाएंगे। यहां पर Pb, आप देख लो वही चीज है। मैंने क्या कहा? प्योर Pb आ गया। कोई बोले सर सिल्वर ले लूं मैं? कोई बात नहीं, ले लो सिल्वर। टिन भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। आपने सिल्वर ले लिया तो इनप्योर सिल्वर का रोड है, ये Ag+ निकल रहा है और इधर Ag+ डिपॉजिट हो रहा है। यहां पर क्या आ जाएगा? सिल्वर Ag+ और इलेक्ट्रॉन, Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डिपॉजिटेड सिल्वर। समझ में आ गया? तो यहां पर कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, लेड हो, सिल्वर हो, टिन हो, ऐसा ही होना है। तो मैं होप करता हूं आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फाइंड आउट करना आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत बार बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। पर मैंने जो आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, अगर आप उसको पकड़ के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधा मैं सम अप कर दूं कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट या एक से ज्यादा कंपोनेंट के बीच में कंपटीशन हो तो एनोड पर कौन डिस्चार्ज होगा? एनोड कौन डिस्चार्ज होगा? फाइनल सम अप, जिसका लोअर आरपी होगा। लोअर आरपी वाला आयन या स्पीशीज डिस्चार्ज। एट कैथोड, कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होगा? न्यूट्रलाइज होगा, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल। नंबर 1 चीज जो हमने सीखी। नंबर 2, रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। इस केस में तो क्या था? इस वाले केस में तो क्या था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्या यूज किए हुए थे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। और रिएक्टिव मेटल है तो एनोड का मेटल डिसॉल्व होता जाएगा, एनोड पर मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में निकलेगा और कैथोड पर मेटल आयन जो सॉल्यूशन में है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो जिन जिन पॉइंट पे, तो वीडियो को रिमाइंड करके उन पॉइंट्स को वापस ढंग से सुन लो, आपको 100% समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सम कॉमर्शियल बैटरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।